नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिमांशु मैथमेटिक्स में। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें क्या कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इस क्वेश्चन ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है, इसका हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और देन इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्वाड्रिक इक्वेशन इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपके इक्वेशन वाला 2 चैप्टर हो चुके हैं ना। अभी एक थर्ड चैप्टर था आपका जिसमें लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल बनाना था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और फोर्थ चैप्टर हो गया आपका द्विघात समीकरण। इसमें ये चीज मुझे पता चल रहा है गुणनफल। एक गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, और किसी भी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और आप जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे वहां उसमें दोनों जो वेरिएबल था उसके बीच में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, ठीक है। बट जब भी मल्टीप्लाई किसी फॉर्मूला में या कुछ भी आ जाए तो हम द्विघात समीकरण का यूज करते हैं, क्योंकि आप एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहां पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप उसे फाइंड करना नहीं सीखे हैं। चलिए तो इसे देखते हैं। इसमें कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब सबसे पहले तो बेसिक तरीका हम अप्रोच फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ कह रहा है कि यदि दो संख्या, मान लेते हैं एक संख्या है, ये नंबर फर्स्ट है और ये नंबर सेकंड है, और इन दोनों का जो सम है वो 27 है। तो एक 27 में दो नंबर्स हैं और दोनों का सम है 27। तो अगर मान लीजिए कि हम एक संख्या को मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 27 है दोनों, तो दोनों में से एक है x, तो दूसरा जो बचा वो 27 माइनस x हो जाएगा। आप इसमें आपको सिंगल वेरिएबल मानना होता है। जब भी द्विघात समीकरण जो भी बनाने वाला क्वेश्चन होगा उसमें आप सिंगल वेरिएबल में मान करके क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमको मानना होगा, मैं हिंदी में लिखता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश में लिख लेंगे, जो आपका लैंग्वेज होता है। तो हम शुरू करते हैं। माना कि माना कि पहली संख्या पहली संख्या या फिर कोई दो संख्या है, तो जिसमें से पहली संख्या x है, पहली संख्या बराबर x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, यहाँ पे लिखोगे आप प्रश्न से, क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, ठीक है। दूसरी संख्या हमारा हो गया 27 माइनस एक्स। तो प्रश्न से हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न से कहता है क्वेश्चन कि दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट है, दोनों संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट 182 हो जाता है। तो मतलब एक संख्या हो गया हमारा x, दूसरा हो गया 27 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, और ये गुना करा करके क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 182 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई होगा तो x से 27 मल्टीप्लाई होगा तो 27 x आ जाएगा। फिर x से x का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो 27 x आ गया। फिर x से x में मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन का प्लस, और यहाँ पे प्लस प्लस था तो प्लस में आया है, बट यहाँ पे x का साइन प्लस में और यहाँ माइनस में है, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस, और x का मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा 182। अब देखते हैं कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, हम सबको इस साइड ले आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी उधर ले जाओगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये 27 को भी उधर ले जाओगे तो आ जाएगा माइनस का 27x, और ये तो उधर ही है तो क्या है प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी सॉल्व डायरेक्ट हो सकता था कि उधर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर रहने देते हैं, प्लस में क्या था 27x,
और ये चला जाता 182 को उठा करके उधर ले जाते तो ये क्या हो जाता माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर के इस साइड उस साइड जो भी जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे भी हम हल कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए मैंने जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट को माइनस वाला नहीं प्लस वाला बना दिया। तो अब दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हम इसे करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको बोला है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है, दो संख्या निकालना है, नंबर्स फाइंड करनी है। तो नंबर फाइंड करने के लिए क्या आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यदि x का वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल जाता है तो एक होगा x, पहली संख्या मिल जाएगी और उसी को 27 में से घटा करके हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो इसका हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a वाला जो फॉर्मूला होता है, बट ये इस चैप्टर का है 4.2 का, तो मैं इससे फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड का स्पेशली नाम नहीं बोला है कि हम कौन से मेथड यूज करेंगे, तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो आपका 9th क्लास से आप करते आए हो द्विघात समीकरण का, इवन आपने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा द्विघात बहुपद वाले में, जो आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके शून्यक निकालते थे, बस वही करना है यहाँ पे। तो अब हम दोनों को शून्यक निकालने के लिए हम आप जानते हो कि क्या करते हैं, हम पहले और अंतिम पदों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन पहले और लास्ट पद, और इसके लिए हमारा मानक रूप में होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 182, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर दोनों प्लस में है तो प्लस का आ जाएगा हमारा 182x स्क्वायर। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई करके जो आता है उसमें जो हमारा ये 182 है, इनका क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे और ब्रेक करके हम इस 27 को लिखेंगे। इस तरीके से 27 को लिखेंगे कि घटाने या जोड़ने पर 27 आए, बट उनको आपस में गुना करने पर फिर क्या आ जाए एक्स स्क्वायर और 182 का जो मल्टीपल है दैट इज 182x स्क्वायर आ जाए। तो इस तरीके से इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी बहुत बच्चे फाइंड कर लेते हैं जिनका, बट आप घबराओ ना, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, फैक्टर आप जानते हो गुणनखंड निकालना होता है। गुणनखंड किसी भी संख्या का क्या होता है जिससे उस संख्या में भाग लग सकता है। तो 182 में किससे लग सकता है, एक से, और एक से भाग लगेगा तो इसमें क्या आ जाएगा 182। अब देखो ये एक और 182 इन दोनों को घटा करके या जोड़ करके आपका 27 आ रहा है, तो आप कहोगे नहीं दूर दूर तक नहीं आएगा, फिर आप 2 से ट्राई करो, 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 91। अब 91 और 2 को जोड़ करके तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, घटाऊंगा 91 में से 2 तो भी 27 दूर दूर तक नहीं आ रहा। तो अभी हम जारी रखेंगे, क्या ये 3 से लगेगा, तो मैं इन सब का सम निकाल लेता हूँ। 2 1 3 8 3 11, ये 3 से नहीं कटेगा, तो 3 इसका फैक्टर ही नहीं है, तो 3 से नहीं लगाएंगे। 4 से लगेगा क्या, 4 चौका 16, नहीं 4 से भी नहीं लगेगा। फिर 5 से लगने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं लगेगा। और जब 3 से नहीं लगा तो 6 से भी कैसे लगेगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए। 2 से तो लग रहा है इसमें, 3 से नहीं लग रहा तो 6 से भी नहीं लगेगा। फिर 7 से ट्राई करते हैं, 7 दूनी 14, 7 छक 42, हाँ 7 से लग रहा है। तो 7 से अगर इसमें फैक्टर 7 इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि जिससे डिवाइड लगता है पूरा पूरा वही उसका फैक्टर होता है, तो हमें बस वही संख्या लेना है। तो 7 से डिवाइड हो गया तो 7 से डिवाइड हुआ तो 7 इसका फैक्टर है, तो जो आता है ना डिवाइड अलग करके वो भी उसका फैक्टर होगा। तो 7 से डिवाइड लूंगा तो इधर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 2 42, 7 छक 42 26। तो ये 26 और 7 दोनों फैक्टर है। अब 7 के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये 26 जो होता है वो 13 मल्टीप्लाई 2 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अच्छा इन दोनों को जोड़ना भूल गया मैं, तो 26 और 7 जोड़ोगे तो ऑब्वियसली 27 से ज़्यादा आ रहा है, घटाओगे तो 27 नहीं उससे कम आ जाएगा, तो ये भी बात नहीं बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि 7 से हो गया तो 8 वाट से तो लगना नहीं है। यहाँ पे इसमें 13 दिख रहा है क्योंकि 13 दूनी 26, तो ये 13 से भी लगेगा। 13 से लगेगा तो क्या बचेगा 2 7 दूनी 14, 13 से अगर भाग लगाओगे 182 में
तो हमें पता चलेगा। क्यों? क्योंकि 26 के भी फैक्टर में 13 है ना, तो ये जब 26 13 से कटेगा तो वो 26 तो इसमें भी है, इसलिए वो भी हमारा कट जाएगा 182। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 और 17 इसका फैक्टर। अब इन दोनों को जोड़ करके देखो क्या 27 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, 13 और 14 क्या हो जाता है हमारा 27। और गुना करने पर ऑब्वियसली जब इसी का फैक्टर है पूरा तो 182 आएगा ही आएगा। 13 और 14 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बात पता चल गई। और हमने इसको कैसे फाइंड किया है? प्लस करके। तो प्लस करके अब देखो जो प्लस होकर के भी ये माइनस में आ रहा है, तो प्लस कब होगा माइनस में? जब 13 भी माइनस का हो और 14 भी माइनस का हो, तो दोनों माइनस के कारण दोनों ऐड होकर के माइनस में आ जाएंगे 27। और माइनस वाले का गुना होगा तो प्लस बन जाता है, और 13 और 14 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 182 आ जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ मैं इतना बेसिक में यहाँ पे नहीं बताया जाता है, बट मैंने आपको रिकॉल करने के लिए बता दिया कि मेथड क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये सब चीज़ हम 9 से करते आ रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हमको आपको क्या बताना था? द्विघात समीकरण बनाना था और उसका क्या निकालना था? सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो हमारा फैक्टर क्या है यहाँ पे? 13 और 14। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x। क्योंकि ये जो सारा खेल है ना, ये बीच वाले जो टर्म होता है ना जिसके साथ x होता है और उसका पावर 1 होता है, उसको तोड़ने का। तो उन दोनों टर्म में स्प्लिट कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो एज इट इज आ जाएगा आपका 182 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए पेयर बना लो, इनका इनमें से कॉमन आएगा और इनका इसमें से कॉमन आ जाएगा। हालांकि मैं इसकी वीडियो जिन बच्चों को अगर ये चीज़ जो है फैक्टराइजेशन मेथड से शून्य वगैरह निकालना नहीं आता, द्विघात समीकरण का फैक्टर नहीं करने आता, तो इस चीज़ का मैं 9th में के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप वॉच कर लीजिएगा। जब तक आप इसको कर लीजिए। यहाँ तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में से x जैसे ही कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, तो दोनों के मल्टीप्लाई में सिर्फ x ही कॉमन आ सकता है। तो अंदर बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -30। अब सेम जो यहाँ पे बचा है ना, वही इन दोनों में से कॉमन निकाल करके अंदर बचाना होगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x माइनस 13, क्योंकि जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचाना है। तो अब 14x में से, ये देखो ये क्या है, माइनस का 14x, ये माइनस का 14x में से आपको क्या बचाना है अंदर यहाँ पे? क्योंकि ये चीज में से कुछ निकालूंगा जब भी, तो प्लस का x, तो आपको बचाना है उसमें से प्लस का x। सिंपली इसको काटोगे तो क्या क्या बचा? माइनस का 14। मतलब इन दोनों में से आपको कितना का कॉमन लेना था? -14 कॉमन लेना था। बहुत ईजी वे होता है, ठीक है। अब बाकी मैं इस पर डिटेल वीडियो अलग बना दूंगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, और x माइनस 13 जो देखोगे ये दोनों में आपको फिर से कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से फिर से मैं एक बार कॉमन ले लूंगा, क्योंकि दोनों के पास है। तो यहाँ क्या बच गया? इसके मल्टीप्लाई में बच गया x, और यहाँ बच गया माइनस का 14, ये आ गया इज इक्वल टू 0। और आपको पता होगा क्या कि अब यहाँ से x -13 बराबर 0 आ जाएगा एक बार, और x माइनस 14 बराबर 0 आ जाएगा। सर ये कैसे आ गया? ये थोड़ा समझाओ हमें। तो यहाँ पे देखो x माइनस 13, अब जानते हो कि, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, तो आप x माइनस 13 का वैल्यू निकालने के लिए रखोगे, तो आप जानते हो वेरिएबल वाला को इस साइड रखते हैं, तो बाकी जो बचा होता है, क्योंकि इसी वेरिएबल को रख सकते हो, तो बाकी इनको क्या होना पड़ेगा, जो इनके मल्टीप्लाई में है उसे उधर जाना पड़ेगा दूसरे साइड डिवाइड के। तो उधर क्या चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये चीज पूरा उठ करके x माइनस 14 जो है आपका, ये उठ करके इस साइड क्या आ जाएगा, ये पूरा इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। और जीरो में किसी भी चीज से डिवाइड दोगे तो क्या बन जाती है, वो जीरो बन जाती है। इसीलिए मैंने x माइनस 13 को इधर रखा और ये चला गया इधर डिवाइड में, और यहाँ आ गया 0। तो x माइनस 13 बराबर 0। बट मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, अगर मैं इसका मान निकालू तो फिर ये मल्टीप्लाई में है, तो ये चीज कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, और ये डिवाइड में जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस तरीके से हम इसको राइट ऑन करते हैं। अब यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकालूंगा, x निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 13 उधर जाकर के प्लस, ठीक है, 13 उधर जाकर के क्या हो गया प्लस, फिर यहाँ पे x जो का वैल्यू आ जाएगा 14,
ये आ गया हमारा x की वैल्यू और ये आ गया हमारा x की, यहाँ पे 2 वैल्यू आई। तो हमें क्या पता था, हम यहाँ पे देखे थे x एक है 13 और एक 14 और दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है हमारा 27 आ रहा है। तो अब दोनों नंबर्स क्या कह सकते हैं 13 और 14। हालांकि मैंने एक को x लेट करा था और दूसरा था 27 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू अगर मैं 13 ले लूँ यहाँ से तो बात वही है, x की वैल्यू 13 लूंगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा वैल्यू जो आएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14 ही होगा। और यदि मैं x की वैल्यू 14 पिक करूँ, यदि मैं x की वैल्यू 14 पिक करूँ तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 13 आंसर। तो हमारा दोनों आंसर जो बना है वो 13 और 14 ही बना है, दोनों संख्या आप लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पे जो दोनों संख्या है वो क्या है आपका 13 और 14 है आंसर। लेकिन ये चीज करना होता है। अब तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आपका आंसर 13 और 14 वो जो x की वैल्यू है डायरेक्ट वो आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे जो 13 और 14 को जो ऐड करके होता है वो 27 आता है, जो मल्टीप्लाई करके आता है वो 182 आता है। तो दोनों इसी नंबर पे डिपेंड करता है 13 और 14 के कारण, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ से ही आंसर मैच कर रहा है। लेकिन आपको अगर दो वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आपको एक को क्या करना पड़ेगा x, तो आप एक ही चीज माने है ना x, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सिर्फ आपने x किसको लेट करा है, आपने सिर्फ यहाँ पे x पहली संख्या को लेट करा है, तो दूसरी संख्या फिर x की वैल्यू नहीं हो सकती ना, वो इसके हिसाब से अरेंज होगा। बट यहाँ पे ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस बन रहा है कि हमारा x की वैल्यू और दूसरी संख्या की वैल्यू भी उसी जो यहाँ पे जो x की जो दो वैल्यू है ना इसी में से दिख रही है। एक्चुअली हमें यहाँ से डायरेक्ट देख करके आंसर नहीं कर देना है, हमें उसको, जैसे मैंने यहाँ पे x का एक वैल्यू ले लिया 13, तो दूसरी वैल्यू क्या थी 27 माइनस एक्स था, तो उसको मैंने घटाया तो 14 आया। लेकिन x का तो 14 भी वैल्यू ले सकते हैं, तो यदि x 14 है तो 27 में से 14 अगर माइनस कीजिएगा आपको तो क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 13 और 14 ही आ रहा है। तो आंसर इस तरीके से होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग क्या होता है 365 है। तो दो क्रमागत, आप जब भी किसी ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है, और पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो इन्फिनिटी तक जाएगा ये क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसी को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार, और दो बोल दे, तीन बोल दे, चार बोल दे। अब वहां पे बोला कि लगातार दो क्रमागत। अच्छा, दो क्रमागत का में क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे क्या आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि दो क्रमागत संख्या जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या फिर इंटीजर होता है, तो यहाँ पे देखो एक है, अगली संख्या उससे क्या है दो, तो इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा कि फर्स्ट नंबर से जो अगली ही जस्ट अगली नंबर होती है वो +1 होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो 3 से जस्ट जो अगली नंबर होगी ना पॉजिटिव इंटीजर में वो क्या होगा 3 + 1 होगा। मतलब इन सब के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो अब हमें नहीं पता कि कौन से, जो मान लीजिए कि अगर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और इनका ऐड करके क्या 365 आएगा, नहीं। क्या 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर को ऐड करके 365 आएगा, नहीं। तो हमें पता ही नहीं है, बस हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों, वर्गों का मतलब स्क्वायर कर दो, उनका पावर 2 कर दो और उनका योग कर दो, मतलब प्लस कर दो, और वो आनी चाहिए 65। तो हमें पता ही नहीं है वो वैल्यू उसने कहाँ से पिक करा है, क्या पता उसने कहीं और से 15 या फिर 15 और 16 को पिक करा होगा, 17 18 को पिक करा होगा। मैं बस ये अंदाजे से बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए हमें वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं,
ठीक है, इसलिए वैल्यू क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो दो लगातार क्रमागत संख्या लेट करेंगे, लेकिन आपको पता है दो संख्या है तो ये नहीं कि एक को x मान लिया एक को y, क्योंकि यहाँ पे वर्गों का योग, और वर्ग होता है तो मल्टीप्लाई आता है, और जब दो संख्या मान लोगे तो आप उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे सॉल्व तो हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, दोनों को एक ही वेरिएबल में लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो क्रमागत संख्या, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नंबर सिस्टम क्या कहता है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है और वो कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो आपको पता होगा एक होगा, यदि एक x है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, जस्ट उससे अगली संख्या x+1 होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, माना कि, लेट माना कि। देखो लिखने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप माइंड मत करना, बस आप फोकस करना कि मैं सॉल्यूशन जो करा रहा हूं। तो माना कि जो धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, लेट टू कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक होगा हमारा x, एक क्या है x, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा x+1। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का मतलब कि हमारा दो संख्या क्या आ गया, हमारा जो नंबर है वो एक आया x, एक आया x+1, तो इन दोनों का वर्ग करो, स्क्वायर करो, तो x का स्क्वायर और वर्गों करके योग कर दो, और x+1 का भी स्क्वायर करोगे, तो इन दोनों के स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, उनका योग मतलब ऐड कर दिया, और ये आ जाता है 365 के इक्वल। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा एक क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और फिर उसको हल कीजिएगा तो x की जो मान आएगी उसके हिसाब से आप उसका वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको। ये आ जाएगा x² प्लस में, अब ये क्या है, a और प्लस b, तो a+b का होल स्क्वायर आप जानते होगे, पहला होता है x², फिर प्लस में, सॉरी a+b बोला ना मैंने, तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे a की जगह x है तो x का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे b की जगह क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 1। हालांकि ये सब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कह रहा हूँ क्योंकि ये सब ऑलरेडी आप 9वीं में पढ़ चुके हो, 8th क्लास में भी इनफैक्ट पढ़ चुके हो, 9th 8th में। तो चलिए ये हो जाएगा x², और यहाँ पे भी x² है तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 2x², क्योंकि सेम पावर वाला जो वैल्यू होता है वो जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा x² और ये x², तो इन्हीं दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x²। अब कोई कहेगा भैया इसका भी तो स्क्वायर है तो आप इसको क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, तो ये है, इसके साथ वेरिएबल थोड़ी ना है, तो 1 का स्क्वायर होकर के क्या आ जाएगा 1, अब प्लस 2x 1 ज़ा 2x इज इक्वल टू 365। अब जानते हैं सबको उठा करके इधर ले आएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके लिए स्क्वायर वाले को प्लस में, फिर जो वेरिएबल का पावर 1 है उसको पहले, उसके बाद और फिर लास्ट में जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि 1 और 365 को 2x² प्लस 2x, और ये +1 और इधर से 65 आएगा तो +1 और -365 इज इक्वल टू 0। और आपको पता होगा 1 प्लस का है और 365 ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस 364, क्योंकि 365 में से एक घटाओगे तो 364 आ जाएगा, और हालांकि बड़ा वाला हमारा माइनस में तो माइनस में आ गया। और हालांकि अभी तक हमारा इक्वेशन बन चुका है, बट आप इसको हल करोगे तो आप फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, तो 364 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर उसका फैक्टर करो। लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा चला के अब देखोगे तो क्या है, इसके कॉफिशिएंट में भी 2 है, अरे इसके भी मल्टीपल में 2 है, इसके भी फैक्टर में 2 है, गुणनखंड में 2 है, तो अब दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2, तो अंदर बचेगा x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे आ जाएगा 182। अब ये कॉमन निकाल लिया, अब कॉमन निकालने से क्या हो गया, अब ये देखिए अंदर का जो हमारा ये द्विघात समीकरण बचा है ये बहुत छोटा हो गया, मतलब
कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब ये 2 मल्टीप्लाई में 2 को उधर भेज दोगे तो 0 में जाकर के डिवाइड होकर के वो भी 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये चीज हमारी आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हैं इसका क्या कीजिएगा, आप फैक्टराइज कीजिएगा और फैक्टराइज करके आप क्या निकाल दीजिएगा, इसका वैल्यू। तो चलिए फैक्टराइज करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को, और हाँ ये मानक रूप में होना चाहिए, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स का पावर 1 वाला, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, चर नहीं होता है, उसको लास्ट में रखें। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं ये भी मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। और अभी तो हम पीछे भी इसी का फैक्टराइज किए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो घट करके जो बीच में बचना चाहिए ये बचना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक एक्स है, तो हमें जोड़ करके या घटा करके एक एक्स लेना है। जोड़ने पे तो कभी एक आएगा नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर जो होगा जैसे 1 एंड 182, इसका कभी भी जोड़ोगे तो नहीं, ऑब्वियसली घटा करके आएगा। और हमने निकाला था, अभी भी मुझे याद है कि 13 और 14 हमने निकाला था वहां पे। तो इन्हीं दोनों को एक डिफरेंस है ना दोनों में, तो 14 में से 13 को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, हमारा एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक। तो एक एक्स ऐसे आ सकता है, 1x ऐसे आ सकता है हमारा घटा करके, क्योंकि ये सेम है तो प्रोसेस वही रहेगी, और बस आपको चेकआउट करना है कि कैसे आप करोगे। तो मुझे पता चल गया कि ये 13 और 14 182 का 182 का गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। और इन यही दोनों फैक्टर हैं जिनमें से घटा करके हमारा क्या बन सकता है, एक बन सकता है। लेकिन यहाँ जो बचा हुआ है वो क्या है, प्लस का है, मतलब बड़े वाले को प्लस में रखने पड़ेगा और छोटे वाले को माइनस में। और आप जानते हैं एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू के बीच में हमेशा क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो घटाव का ही होता है, तो दोनों घट जाएंगे। और मल्टीप्लाई होकर के देखो, दोनों ये प्लस का था, एक्स स्क्वायर प्लस का था, और ये माइनस का था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के हमारा माइनस में आ रहा है। तो अब प्लस और माइनस को भी मल्टीप्लाई में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा माइनस ही आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x। तभी तो इन दोनों को फिर सॉल्व कीजिएगा तो वापस से x ही आ जाना चाहिए। ये अपने मन से कर रहे हैं, बट जो कोई अंतर नहीं कैलकुलेशन में, वैल्यू वही आएगी वापस, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे फिर क्या मिल जाएगा आपको, प्लस का x मिल जाएगा। तो बस हम रूप बदल रहे हैं ताकि दोनों में से ऐसी चीज हम लेट करें कि कॉमन आ जाए, और कॉमन आकर के वो क्या हो जाए, उसका फैक्टराइज हो जाए। ठीक है, अब जानते हैं फिर यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे और दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से जोड़ा, और ये बहुत आसान है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर, मतलब इसके मल्टीप्लाई में 2 एक्स है, इसमें एक एक्स है, तो एक ही जो दोनों में होगा वो कॉमन आ जाएगा, हमारा एक्स आ गया। अब इसके पास कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है तो यहाँ भी नहीं, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं लेंगे, तो बच गया यहाँ पे एक्स प्लस में 14। और आपको पता है x प्लस 14 यहाँ बचा है, तो अंदर में भी हमें दूसरे वाले में भी x प्लस 14 ही बचाना होगा। उसके लिए हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो आप देखो किस में से कॉमन निकालो, ये माइनस 13x है ना, ये माइनस 13x में से आपको x बचाना है। इट मीन्स कि माइनस 13x में से x बचाना है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको इजीली पता चल जाता है आपको क्या कॉमन लेना चाहिए। तो अब माइनस 13 इसमें से निकाल लीजिएगा तो अंदर बचा x, फिर माइनस 82 में से माइनस निकाल लिए तो देखिए प्लस बचा, और 182 में से 13 निकालने का मतलब होता है डिवाइड कराना, तो यहाँ अंदर बच गया 14। लेकिन आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, मैंने जो शॉर्टकट बता दिया वो आप कर ली। अब इसको डिटेल में सीखने के लिए मैं 9th का जो वीडियो है ना, हाउ टू फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करें, उस वाले में आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो मैं ज़्यादा बेसिक से पढ़ाने लग जाता हूँ और एक एक पॉइंट डिस्कस करने लग जाता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। क्या आपको समझ आनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 14 दोनों में है तो हमारा आ जाएगा x प्लस 14 इंटू, यहाँ क्या बच जाएगा हमारा x और माइनस 13, और इनको भी ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि ये इसके साथ जो रिलेशन है वो गुना का है, और यहाँ भी रिलेशन जो है वो गुना का मतलब मल्टीप्लाई का है, तो हमारा इन दोनों के बीच में भी रिलेशन बचेगा मल्टीप्लाई, और बराबर में क्या है हमारा 0। अब फिर जानते हैं इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख लेंगे और एक बार इस वाले को 0 के बराबर रख लेंगे। इसका रीजन बताया क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और हो जाएगा 0, तो इसके बराबर में आ गया 0, और फिर ऐसे। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 14, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो ये माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13। ठीक है, ये चीज आपको आ गई। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस का,
अब जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब थर्ड क्वेश्चन में कराया था, सॉरी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन, हाँ ये फोर्थ है ना, थर्ड क्वेश्चन में मैंने जो समझा रहा था कि x की वैल्यू डायरेक्ट आंसर नहीं हो जाती है, आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। तो वो चीज अभी आपको समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -14 और यहाँ पे x की वैल्यू 13, तो आप दोनों आंसर दोगे ना ना ना, दो संख्या बोला गया था, दो क्रमागत संख्या, तो आप कह दोगे हाँ दो क्रमागत संख्या क्या है, एक है हमारा -14 और एक हो गया हमारा 13, और ये दोनों क्रमागत दोनों संख्या हो गए, लेकिन ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपको कहोगे क्यों सर, x का वैल्यू तो होगा, ना ना ना, हमने, चलिए हम क्वेश्चन में देखते क्या माने, लेट क्या करें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, प्लस वाला नंबर लेना था, प्लस वाला नंबर 1 2 3 4 ये सब होती है हमारी, और इसमें तो माइनस आता नहीं। तो जब क्वेश्चन ने बोला है कि जो संख्या होगा हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, तो जो x की वैल्यू आई है नेगेटिव, उसको हमें क्या करना है, हमें इग्नोर करना है। इसको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि हमको तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे कौन काउंट होगी, 13। तो इसीलिए दो क्रमागत, इसीलिए आप आंसर में क्या लिखोगे, दो क्रमागत। अच्छा, दोनों x की वैल्यू पॉजिटिव आती तो हम दोनों के हिसाब से आंसर फिट करते, तो आंसर का जो होता ना वो दो टाइप बनते, फिर x का अगर ये वैल्यू होता तो उसके हिसाब से दो आंसर बन जाते। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, मैं शॉर्ट पर लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आप लिख लेंगे धनात्मक पूर्णांक, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक x हो गया, तो दूसरा क्या था, x इज इक्वल टू 13, तो दूसरा आपने क्या लेट करा था, उससे दो क्रमागत का मतलब होता है उससे एक ज्यादा अगली वाली, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, तो क्या हो जाएगी 13 प्लस में 1, ये हो जाएगी हमारा 14, और ये आ गया 13। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 13 और 14। हालांकि मैं आंसर आपको चेक करा दूं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कि 4 वाली का जो धनात्मक पूर्णांक लिया है 13 और 14, लेकिन आप अगर उसमें से ही x की वैल्यू को अगर आंसर मानते तो आप -14 लिख करके आ जाते, जो कि आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। और लास्ट वाले में भी हमने जो आंसर निकाला है वो 13 और 14 ही था, लेकिन यहाँ से डिट्टो मैच कर रहा था, क्योंकि जो वैल्यू था ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस बन रहा था कि हमारा आंसर भी जो था वो भी सेम ही बन रहा था। तो हमेशा जो पहले हम जो x की वैल्यू निकालते हैं ना, जो शून्य निकालते हैं, वो जो x की वैल्यू होती है उसमें से फिर हम जो लेट कर रहे होते हैं उसके हिसाब से हम वैल्यू को आंसर में लिखते हैं। चलिए आप फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, या फिर मैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो मैं इसको ना सेकंड पार्ट में बना देता हूँ, तो आप बस देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिन बच्चों को भी दिक्कत आता है उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।